नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ अपने कैंसर के वृतांत के साथ। आप सभी इस सफ़र में मेरे वृतांत को धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। चलिए, 2018 के बाद अभी 2019 का समय है। मार्च में सब परीक्षाएं हो चुकी हैं और मैंने आगामी बहुत से कार्यक्रमों को डिज़ाइन कर लिया है कि सालाना अपने टेस्ट को मैं करा के लौटूंगी और ये सभी काम पूरे करूंगी और मैं बंबई की ओर चल दी। सभी टेस्ट हो गए, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम, बढ़िया है, ठीक है। फिर वही बात आई, फिर वही डॉक्टर आई, मीरा जी सोनोग्राम रह गया अभी। हर बार कराती हैं आप? जी हाँ, हर बार होता है। चलिए सोनोग्राम और हो जाए, ठीक है। और सोनोग्राम की मशीन मुझ पर चलती रही, उनके चेहरे का रंग बदलता रहा। मीरा जी क्या करती हैं? शायद प्रिंसिपल हैं। हाँ जी, प्रिंसिपल हूँ। और भी कुछ करती हैं? जी हाँ, थोड़ी बहुत समाज सेवा कर लेती हूँ। कभी कभी कैंसर पेशेंट्स की काउंसलिंग भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है। कब रिजर्वेशन है आपका? बस आज रात को ही रिजर्वेशन है। अरे इतनी जल्दी? हाँ, बस शाम तक आपकी सब रिपोर्ट मुझे मिल जाएंगी। 1 घंटे बाद डॉक्टर को दिखाना है और रात की ट्रेन से हम वापस चले जाएंगे। आपके साथ आपका भाई आया है जी। पर मीरा जी, उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। इस बार आप जल्दी ही लौट नहीं सकेंगी। क्यों डॉक्टर, मुझे फिर कुछ हो गया? मैंने हंसी में कहा। बोले मीरा जी, ये मजाक नहीं है, ये सच है कि आपको फिर कुछ होता दिख रहा है। क्या? कुछ ट्यूमर्स दिख रहे हैं जिसकी बायोप्सी करानी होगी। मैं आपकी कल बायोप्सी कर देती हूँ। अच्छा, आप ही करेंगी? जी। बोली ठीक है, मैं आपकी अपॉइंटमेंट दे देती हूँ और आप आइएगा। उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि मैडम के लिए कल बायोप्सी का अपॉइंटमेंट देखो। उसने पूरा देख लिया। बोला डॉक्टर, पूरे दिन कल कहीं पे भी कोई अपॉइंटमेंट खाली नहीं है। तो बोले ठीक है, हॉस्पिटल सुबह 7 बजे खुलता है, इनको सुबह 7:30 का अपॉइंटमेंट दे दो। मैं सुबह 7:30 बजे आकर इनका चेकअप करके बायोप्सी करती हूँ। मैं बाहर आई, रमेश खड़ा था। बोला क्या हुआ? चेहरा न चाहते हुए भी कुछ तो उतर ही गया था। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है। बोला अरे हट, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। वो गया डॉक्टर के पास और फिर चुपचाप आ गया। बोला चलो खाते हैं, क्योंकि सुबह से टेस्ट कराने होते हैं तो कुछ खाना नहीं होता है। मैं भी खा रही थी, वो भी खा रहा था। दोनों चुपचाप अपने मन में कुछ कुछ बुन रहे थे। दूसरे दिन गन बायोप्सी हुई। एक मशीन अंदर डालकर, ऐसे लगता है कोई पटाखा अंदर, कोई छोटा सा पॉकेट, जैसे हम एक पैकेट को जोर से मारते हैं तो धप से आवाज आती है, ऐसा कुछ उन्होंने मेरे को डेमो करके बताया और फिर समझाया और 3 गन बायोप्सी करी।
बोली इसकी रिपोर्ट तो आपको 4 दिन बाद ही मिल पाएगी। हमने रिपोर्ट का इंतज़ार ऑनलाइन उचित समझा और अगले दिन का रिजर्वेशन करा के हम ग्वालियर आ गए। ग्वालियर में सबके चेहरे उतरे हुए थे। साधना बोली तुम वापस क्यों आ गई, जल्दी ही ऑपरेशन करा लेना था। भाई अभी तो डॉक्टर ही नहीं था, वो विदेश गया हुआ है। अभी रिपोर्ट आएगी, फिर वो डॉक्टर क्या कहता है फिर होगा। चलो सबसे पहले जरूरी काम कर लिए जाए। स्कूल में ढेर सारे काम जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही देखती हूँ, मैंने जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की। रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में मैं तीसरी बार कैंसर की गिरफ्त में थी। सैटेलाइट ट्यूमर्स एक नई शब्दावली थी, यानी कैंसर के जो ट्यूमर्स हुए हैं वो सैटेलाइट ट्यूमर उनको नाम दिया गया है। और ऑपरेशन होना है। उनके असिस्टेंट को दिखाया, भेजा, उनकी सारी रिपोर्ट्स जो आई थी वो ऑनलाइन भेजी गई। असिस्टेंट ने देखा, उसकी सेक्रेटरी से बात हुई, बोली डॉक्टर अभी विदेश में है, लेकिन बातचीत के बाद उन्होंने ये सारे टेस्ट जो हैं बोले हैं, इतने टेस्ट कराने के बाद ही ऑपरेशन होगा। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट थे, इसके लिए काफ़ी दिन लगने थे। तो ये तय हुआ कि इसे दिल्ली में करा लिया जाए। ग्वालियर से दिल्ली की दूरी कुछ घंटों की है। तो हम मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट कराए गए, जिसमें एक मेन टेस्ट था पेट स्कैन। पेट स्कैन यानी शरीर के किसी भी भाग पर ट्यूमर्स ने अपनी दस्तक तो नहीं दे दी, यानी शरीर में कैंसर कहीं फैला तो नहीं है, इसका टेस्ट होना था। टेस्ट हो गया। अब टेक्नीशियंस या रेडियोलॉजिस्ट ये नहीं बताते कि क्या हुआ, क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट 4 दिन बाद आएगी। फिर 4 दिन मिले और जल्दी जल्दी काम करने के, सारे काम करे। फिर रिपोर्ट आई। धन्य भाग कि कैंसर उसी जगह पर था, कहीं फैला नहीं था। डॉक्टर से बातचीत हुई। 19 अप्रैल मैं फिर बॉम्बे पहुंची, एडमिट हो गई। रात में 11 बजे रात डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और 20 अप्रैल को मुझे ऑपरेशन के लिए सजा दिया गया। इतने रंगीन कंगन तो मैंने कभी पहने ही नहीं। एक सुंदर सा ब्लू कलर का चेक का गाउन, कंगन, जी हाँ, बैंड्स, एक हाथ में, दोनों हाथ ही में थे। कैंसर किस साइड से ऑपरेशन होना है इसका बैंड। एक मेरी आइडेंटिटी का बैंड जिसमें मेरा नाम, मेरी एज, सब कुछ लिखा हुआ। एक मेरे 60 इयर्स के ऊपर होने का बैंड। एक मेरे दोनों हाथों में नो प्रोसीजर, यानी मेरे दोनों हाथों में अब ना ब्लड प्रेशर लिया जा सकता है, ना डायबिटीज की सुई लगाई जा सकती है, न कोई इंजेक्शन दिया जा सकता है। दोनों ही हाथों में किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर, कोई काम नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे हाथों में मैजेंडा कलर था, येलो कलर था, शायद वाइट कलर था और एक ग्रीन कलर था। ये 4 रंग के बैंड, 8 कंगन इसे मैं कहती हूं, पहने हुए थे। अब जब नो प्रोसीजर है तो नसों में वो जो वेन्स में डालने वाली
सुइयां होती हैं जिसके थ्रू वो मेरे वो बॉटल्स लगाएंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे। वो कहाँ लगे? पैर में। एनेस्थीसियस आया, उसने गर्दन में, गर्दन की इस नस में इतना बड़ा एक सुंदर सा लगा दिया। मेरी सुंदरता और बढ़ गई। एक कैप पहना दिया गया। मैं अपने आप को भी नहीं पहचान रही, पर बड़ी आराम से मैंने फोटो खिंचवाई उसकी। फोटो शायद अब है नहीं तो मैं आपको दिखाती जरूर। और चल दी ऑपरेशन थिएटर की ओर। ठीक है मौत, तू छाया की तरह मेरे पीछे है। बहुत कोशिश की तूने, तड़पी है तू मुझे आगोश में लेने को। ले ले, मैं भी तैयार हूं तेरी बाहों में सोने के लिए। चैन की नींद तो सो सकूंगी। जैसे जैसे स्ट्रेचर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ रहा है। क्या नाम है? फिर पूछा गया मुझसे। कई कई बार वहां नाम पूछे गए, आइडेंटिटी सही रहे। और जितनी बार मेरा नाम पूछा जाता था, मुझे लगता है मैं हार रही हूं। नहीं, हार नहीं मानूंगी। ठान ली है, हार नहीं मानूंगी। फिर चलती, फिर मिलती एक नए वीडियो के साथ।